तो देखिए अब हम अगले भाग में श्लोक नंबर 26 से 27, 28, 29 4 श्लोकों का अध्यापन करेंगे। पहले हमने जो 25 श्लोक तक जो अध्यापन किया था वो यूनिट 3 यानी इकाई 3 में आती थी। अब श्लोक नंबर 26 से और 46 तक ये इकाई चौथी में आएगी। तो इकाई जो 3 थी उसमें तो सप्रसंग हिंदी व्याख्या पूछी जाती है और जो इकाई 4 उसमें से सप्रसंग संस्कृत व्याख्या पूछी जाती है। तो हम पहले इनका अध्यापन करेंगे, फिर उसके बाद में इनकी व्याख्या बताएंगे सप्रसंग संस्कृत व्याख्या कैसे करते हैं। तो देखिए पहले श्लोक से लेकर के और जो श्लोक नंबर 25 था उस तक जो कथा वस्तु थी, जो वृत्तांत था, वो ये था कि जब महाराज युधिष्ठिर एक ब्रह्मचारी वनेचर को महाराज युधिष्ठिर के उसकी दुर्योधन की राज्य विषयक नीति को अर्थात शासन व्यवस्था को जानने के लिए भेजता है, तो वह जो ब्रह्मचारी वनेचर होता है संपूर्ण समाचार को जान करके और उस द्वैत वन में महाराज युधिष्ठिर के पास आ जाता है और संपूर्ण समाचार को सुना देता है। तो सुनाने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर उनका आदर सत्कार करके और पुरस्कार दे करके उसको भेज देते हैं। इस प्रकार से वहाँ से लेकर के और आगे तक का जो वृत्तांत है वो यूनिट 2 अर्थात ये 4 में आएगा। आगे का वर्णन है यानी ब्रह्मचारी वनेचर संपूर्ण समाचार को सुना करके चले जाता है। उसके बाद में महाराज युधिष्ठिर उन सारे वृत्तांत को अपने अनुजों से अर्थात द्रौपदी से कहते हैं। इसमें पहले जो श्लोक है इसमें इसी का वर्णन किया गया है। तो देखिए इतिरित्वा गिरमा सत्क्रिये गते यते पत्यौवन सन्निवासे नाम प्रवेश्य कृष्णा सदनम मही भुजा तदा चचक्य अनुज सन्निधौ वचय। तो देखिए प्रस्तुत श्लोक के अंतर्गत महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्मचारी वनेचर महाराज युधिष्ठिर से सारा वृत्तांत कह देता है, महाराज युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत सुना देता है। इसके बाद में वह महाराज युधिष्ठिर से सम्मान प्राप्त करके पुरस्कार प्राप्त करके वहाँ से चला जाता है और वह महाराज युधिष्ठिर उस संपूर्ण समाचार को द्रौपदी की कुटिया में जाकर के अपने अनुजों के सामने बोलते हैं। इसमें इसी का वर्णन किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से इति माने इस प्रकार से, इरियत्वा माने कह करके या बोल करके, गिरम माने वाणी आत सत्क्रिय। देखिए गिरम आत सर के तो यहाँ पर हो जाए ग्रम प्लस आत सत्क्रिय में से निकल जाएगा, अनुसार हो जाएगी। तो ग्रम माने वाणी, इस प्रकार वाणी के कहने पर वन सन्निवासी नाम पत्यौ यानी वन में निवास करने वाले व्यक्तियों के स्वामी के, गते माने चले जाने पर, अथ माने इसके बाद में, यानी महाकवि भारवी वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसके बाद में इस प्रकार से वाणी के बोलने पर उस ब्रह्मचारी वनेचर के आदर सत्कार प्राप्त करके, आत सत्क्रिय माने आदर सत्कार, आदर सत्कार प्राप्त करके चले जाने पर मही भुजा, मही भुजा शब्द यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के लिए आया है। तो महाराज युधिष्ठिर कृष्णा सदनम प्रवेश अर्थात द्रौपदी के भवन में अर्थात द्रौपदी की कुटिया में प्रवेश माने प्रवेश करके, तद माने तब, अनुज सन्निधौ आचख्ये वध, अनुज सन्निधौ माने अपने छोटे भाइयों के सामने, वच माने इस प्रकार से वाणी को, आचख्य माने बोलते हैं। तो इसमें यही बताया गया है। एक बार और देख लीजिए कि इसके बाद में इस प्रकार की वाणी बोलकर अर्थात सत्य वचन बोल कर के वन में निवास करने वाले के स्वामियों के अर्थात उस ब्रह्मचारी वनेचर के आदर सत्कार प्राप्त करके चले जाने पर वह महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी की कुटिया में प्रवेश करके अपने अनुजों के सामने इस प्रकार से वचन बोलने लगे अर्थात इस प्रकार से कहने लगे। अगला श्लोक देखिए, निशम्य सिद्धि दुष्टाम अपाकृति स्ततस्ततस्तया विनयन्तुमख्यमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदा जहार द्रुपदात्मजाग्रह। तो देखिए जब महाराज युधिष्ठिर उस राजा दुर्योधन की सफलता की सिद्धि को अर्थात उसकी समृद्धि के बारे में, उसकी सफलता के बारे में संपूर्ण समाचार जो ब्रह्मचारी वनेचर ने महाराज युधिष्ठिर से कहा था,
वह द्रौपदी सुनती है तो क्रोधित उठती है, क्योंकि उस दुर्योधन के द्वारा, उस दुशासन के द्वारा अर्थात कौरवों के द्वारा द्रौपदी का अपमान किया गया था। इस कारण से वह उस राजा दुर्योधन की सफलता को सुन करके किसी भी प्रकार से वह प्रसन्न नहीं होती है, अपितु क्रोधित उठती है। तो वह महाराज से किसी प्रकार से बात को कहने में अपने आप को नहीं रोक पाती है। तो देखिए इसी का वर्णन करते हुए महाकवि भारवी कहते हैं कि ततः माने इसके बाद द्विषताम सिद्धिम निशम, यानी शत्रुओं की समृद्धि के बारे में निशम माने सुन करके, यानी महाकवि भारवी कहते हैं कि वह द्रौपदी के बाद में, किसके बाद में, उस ब्रह्मचारी वनेचर के चले जाने के बाद में और महाराज युधिष्ठिर के कहने के बाद में, यानी महाराज युधिष्ठिर के कहने के बाद में। तो इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर के कहने के बाद में शत्रुओं की उस सफलता को सुन करके अपाकृति विनयंतुम अक्षमा, अपमानित होती हुई विनयंतुम अक्षमा, और उनसे प्राप्त मनोविकारों को रोकने में असक्षम होती हुई नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपनी, नमस्य माने राजा के क्रोध और व्यवसाय को बढ़ाने वाली, अर्थात राजा के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली, गृह माने वाणी को, द्रुपदाज माने उस द्रौपदी ने, रुदा जहार माने बोला, यानी राजा दुर्योधन की सफलता विषयक समाचार को सुन करके वह द्रौपदी प्रसन्न नहीं हुई, अपितु क्रोधित हुई। और इस प्रकार उस समाचार को सुन करके जो उसके हृदय में वेदना उत्पन्न हुई, जो मनोविकार उत्पन्न हुई, तो उससे वह अपने आप को नहीं रोक सकी और महाराज युधिष्ठिर से कहने लगी। तो एक बार और देख लिए, इसके बाद में शत्रुओं की सफलता को सुन करके अपमानित हुई सी, उनसे उत्पन्न मनोविकारों को रोकने में सक्षम होते हुए वह राजा के क्रोध और उद्योग को बढ़ाने वाली वाणी को उस द्रौपदी ने कहा, अर्थात बोला। तो इस प्रकार से श्लोक का अर्थ है, क्योंकि वे अपने आप को नहीं रोक सकी, क्योंकि राजा दुर्योधन ने अर्थात दुशासन ने अन्य कौरवों ने उनके साथ अपमानित व्यवहार किया था, जिसके कारण वे अपने आप को नहीं रोक सकी और वह क्रोधित उठी। तो देखिए आगे क्या कहती है वह, भवादृशेषु प्रमदा जनोदितं भवत्यधिकेपमेव अनुशासनं तथापि वक्तुं व्यवसायन्ति मां निरस्तनारी समया दुरादय। तो देखिए जब वह ब्रह्मचारी वनेचर महाराज युधिष्ठिर को संपूर्ण वृत्तांत सुना देता है, सुनाने के पश्चात वह आदर सत्कार प्राप्त करके, पुरस्कार प्राप्त करके वहाँ से चला जाता है, तो महाराज जो युधिष्ठिर है वह द्रौपदी की कुटिया में जाकर के द्रौपदी के साथ अर्थात अपने अनुजों के साथ में संपूर्ण वृत्तांत को बताते हैं। तो इससे वो द्रौपदी क्रोधित उठती है, अपितु चिंतित भी हो जाती है और वह महाराज युधिष्ठिर से कहने लगती हैं, अर्थात अपने आप को वो रोक नहीं पाती है, क्योंकि उन कौरव के द्वारा उस द्रौपदी का अपमान किया गया था। इस कारण से वह अपने आप को नहीं रोक पाती है और महाराज युधिष्ठिर से कहती है। इसका इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो देखिए महाकवि भारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि भवादृशेषु, कि हे महाराज, भवादृशेषु माने आप जैसे राजनीतिज्ञों के सामने प्रमदा जन उदितम, प्रमदा जन उदितम माने स्त्री जनों के द्वारा कहा गया जो वचन होता है, अनुशासनम यानी उपदेश जो वचन होता है, अधिक्षेपम ए भवती यानी अपमान के समान होता है। यानी हे महाराज, नारियों को एक नीतिक व्यक्ति के सामने इस प्रकार के वचन नहीं बोलने चाहिए, परंतु हे महाराज मैं क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि जो व्यक्ति स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट करता हो, जो राजा इतना कुटिल और छल कपटी हो, उसके राज्य को तो कभी हमेशा हस्तगत कर ही लेना चाहिए, परंतु आपने उसको यूं ही छोड़ दिया है। आपको उसके प्रति जरूर उद्योग करना चाहिए लेने के लिए। तो इसलिए वह कहती है कि हे महाराज, आप जैसे राजनीतिज्ञों के सामने स्त्रियों के द्वारा जो कहा गया वचन होता है वह अपमान के समान होता है। तथा माने फिर भी निरस्त नारी समया अर्थात नारी जाति की शालीनता को नष्ट करने वाली जो दुरादय यानी जो मनोव्यथाएँ हैं, माम व्यक्तुम व्यवसायंती मुझे कहने के लिए प्रेरित कर रही हैं, अर्थात मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही हूँ महाराज, क्योंकि उन्होंने मेरा अपमान किया है, स्त्री जाति की शालीनता को नष्ट किया है। इसलिए हे महाराज, आपको उनके प्रति प्रतिकार जल्दी ही कर लेना चाहिए। इस प्रकार से मैं द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से निवेदन करती है, कहती है। चलो अगला श्लोक देखिए।
अखंडमाखंडल तुल्य धामवि चिरम धृता भूपति भी स्वय वंशजयी त्वयात्महस्तेन महीमदच्युता मतंगेन स्रक इव अपवार्जिता। तो देखिए वह महाराज युधिष्ठिर से किस प्रकार से कहती है, अर्थात वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज आखंडल तुल्य, आखंडल तुल्य का मतलब होता है इंद्र के समान, धामवि माने तेजस्वी, स्वयं वंशजयी भूपति भी अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा चिरम धृता यानी इस पृथ्वी का, अखंडम चिरम धृता यानी इस पृथ्वी का, अखंड पृथ्वी का लंबे समय तक शासन किया गया, अर्थात समुद्र पर्यंत इस पृथ्वी का आपके राजाओं ने, आपके जो कुल राजा थे, जो पूर्वज थे, उन्होंने शासन किया था। परंतु तुबया माने तुमने, आत्महस्तेन अपने हाथ से ही, मही माने इस धरती को, मदच्युता मतंगेन स्रक इव अपवार्जिता यानी मदच्युता मतंगेन, इसका मतलब है जो मदमस्त हाथी होता है उसके गंड स्थल से जो मद बहता रहता है उसके समान, तो उस हाथी के माला के समान आपने उसको त्याग दिया है। क्योंकि जो मदमस्त हाथी होता है उसको चाहे नहला दो, चाहे उसके हम गर्दन पर या उससे कई मालाएं पहना देते हैं, लेकिन वह क्षण भर उसको नहीं टिकने देता, उसको वह उतार करके फेंक देता है। उसी प्रकार से उस मदमस्त हाथी का उदाहरण देते हुए वह द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से कहती है कि हे महाराज, जिस प्रकार से मद बहने वाला जो हाथी अपने ऊपर पड़ी हुई माला को त्याग देता है, उसी प्रकार से आपने अपने वंशजों के द्वारा, अपने पूर्वजों के द्वारा इस पृथ्वी का जो लंबे समय तक पालन किया गया है, जिसकी रक्षा की थी, जिस पर राज्य शासन किया था, उसने आपको यूं ही छोड़ दिया, यूं ही त्याग दिया। अर्थात उस छल कपटी दुर्योधन के प्रति आपने किसी भी प्रकार का प्रतिकार नहीं किया है। आपको उसका उद्योग जरूर करना चाहिए, अर्थात इस धरती को प्राप्त करने के लिए आपको उसका बदला जरूर लेना चाहिए, क्योंकि यह सब जो व्यवहार किया है उसने अपनी कुशल कूटनीतिक राजनीति से किया है और उन्होंने महाराज स्त्री जाति की जो शालीनता है उसको भी नष्ट किया है। तो इसलिए हे महाराज, एक बार दोबारा देख लीजिए, आखंडल तुल्य यानी इंद्र के समान तेजस्वी अपने वंश में उत्पन्न राजाओं के द्वारा इस अखंड पृथ्वी का लंबे समय तक शासन किया गया है, परंतु आपने अपने हाथों से ही मद बहने वाले हाथी के माला के समान ही इसको त्याग दिया है, छोड़ दिया है। अर्थात इसको प्राप्त करने का उद्योग आपको जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से इन चारों श्लोकों का अर्थ है। अगले भाग में हम अगले श्लोकों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से आपको अगर इसका अध्यापन आपको समझ में आ रहा हो, जो भी संस्कृत का अध्ययन करने वाले हैं, फर्स्ट सेकंड या थर्ड ईयर है, जो किसी भी कंपटीशन की शायद की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए अत्यंत लाभदायी है। और इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।